एक शीशे कहानी याद आ गई मुझे। एक बार एक गांव का शार्ट में सुनाऊंगा। व्यक्ति था, वो बेचारा मेला गया। मेला तो जानते ही मेला में क्या होता है, मेले में ठेला धक्का, खूब धक्का मिल जाए चले आएंगे खुशी खुशी। अब मेला बच्चे न जाए तो रोए, डोकरा को कुछ न कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा मेला जाने के लिए। पहले एक आना दो आना, 1 रुपए 2 रुपए मिल जाए उसी में अपना काम हो जाता था। सो एक व्यक्ति गया मेला, और मेले से उसने सब कुछ देखा, उसको पसंद नहीं आया। एक शीशा लगा था, दर्पण, वो दर्पण लाया। अब दर्पण लाया, सो जब से देखा, बोले भाई साहब आप अब जो शकल देखे उसको दिखाई दे। भाई साहब आप ठीक हो? तो भी कहे हाँ ठीक हो। मुंह दिखाए तो वही मुंह दिखाए। बोले भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं। दुकानदार से कहा भाई साहब कितने के हैं, हमको दे दो भाई साहब को। दुकानदार ने सोचा हमको तो बेचना है शीशा, चाहे भाई साहब कह के लो चाहे कसाई साहब कह के लो, हमको तो शीशे से मतलब है, हमको क्या करना। बेचारा लेकर आया, पत्नी बेचारी भोजन बनाए, भोजन दे, लेकिन वो बार बार उठ के जाए शीशा देखे, बार बार शीशे में जाए, और भाई साहब ठीक हो, और भाई साहब ठीक हो, और भाई साहब ठीक हो, 4 बार जाकर के। पहले के जमाने में बेचारे कहा समय ऐसा था, सब महाराज बार बार जाए। अब पत्नी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, बार बार जाए, सो देखे। पत्नी सोची आज देखते हैं क्या है, बार बार बैठक में जाते हैं, बार बार जाकर के वहां क्या देखते हैं। जैसे गई सो महाराज शीशा को देखा, जो दर्पण में उसकी दृष्टि गई सो सुंदर नारी, जैसी शकल आई वही शकल दिखाई दी। अब वो जाने ना कि मेरी शकल है, सो महाराज रोने लगी, रुदन करने लगी, इतना जोर जोर से रोई। सो सास उसकी डुकरिया आ गई, डुकरिया नहीं सास। बहू काहे को रो रही हो? अरे बोले कहाँ गए तुम्हारे बेटे की करतूत देख लो, हमारी सौत ला के बैठा दिए, हमारी सौत लेकर बैठा दिए, अब देख लो। डुकरिया गई, उसने देखा हम भी देख ले, वो बेचारा कहीं घूमने चला गया। अब डुकरिया जैसे गई शीशा में दर्पण में देखा, सब बोली बूढ़ी माई हो, बाई हो, बाई राम राम। अरे हमारी बहुत समझ नहीं पाई है, अरे तुम तो बाई हो ना, अरे बाई राम राम। जाकर के भोगो नाटिए क्या कह रही है? अरे मेरा छोरा इतने सुंदर नार को छोड़ करके वो बाई पे प्रेम करे, वो बुढ़िया पे। सास बेचारी बहू को समझाए, लेकिन जब बहू देखने जाए तो जवान दिखे, अच्छा बुढ़िया देखे तो दोनों। झगड़ा मचा, सास बहू का झगड़ा। बोले आपका बेटा सौतन लेकर आ गया। इतने में ससुर जी आए, मैं दाढ़ी वाड़ी रखे, ससुर जी का आगमन हुआ। ससुर जी ने कहा सास बहू में क्या झगड़ा चल रहा है? अरे बोले कुछ नहीं। बहू कहती है आपका बेटा मेरी सौतन लेकर आया है। डुकरिया कहती है कि नहीं नहीं वो तो बूढ़ी बाई है, सेवा के लिए लाया है। ससुर बेचा हम भी देख लेते क्या। जैसे दर्पण में देखा, सारे बोले राम राम राम। यह दोनों स्त्री पुरुष में भेद नहीं समझ पाई, दोनों को डांटने लगा है बाबली नहीं तो। अरे वहां तो बूढ़ा सा आदमी है, कोई सेवा के लिए लाया है, तुम लोग बताओ उसको स्त्री पुरुष में तुम्हें भेद नहीं पता चला। अब बताओ इसमें झूठ कौन बोल रहा है? झूठ भी कोई नहीं बोल रहा है। दर्पण में जो ही जाए सो ही शकल दिखाई दे। ना तो सासे झूठ बोल रही है, ना तो बहुए झूठ बोल रही है, ना तो ससुरे झूठ बोल रहा है। जो दर्पण के पास जाए वही दिखाई दे। अब सारे के सारे बहू तो रोना। इतने में बेटा आया, क्या हुआ? अरे बोली बेटा बहू रो रही है, कह रही सौतन लेकर आ गया तुम्हारा बेटा। अब जैसे गया मच्छो पार में बैठने के लिए द्वार में गया, देखा भाई साहब
भाई साहब वो देखे तो भाई साहब समझ में आए, बहू देखे तो बहू इतने में थोड़ी देर में दर्पण गिरा, टूट गया। सुना बहू न भाई साहब, सब के सब अंतर ध्यान। सो महाराज हमारा ये जीवन है, हम एक में अनेकता को देखते हैं, लेकिन इंसान अपने जीवन को ये समझ लो परमात्मा वही भी एक है, और हम यहाँ बहुरूप में आ गए हैं और देखने लगते हैं कि अनेक हैं, अनेक हैं, अनेक हैं, अनेक हैं। भगवान वही आत्मा, हमारी जितनी भी जीवात्माएं हैं सब परमात्मा की पत्नी हैं। परमात्मा अकेला है और जीवात्माएं अनेक हैं। अब दर्पण के रूप में हम सब हैं। अब कब हमारा टूट जाए और कब हम पहुंच जाए प्रभु के पास, कोई ठिकाना नहीं है। क्या बोलना पड़े।